हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बीएससी नर्सिंग करियर को स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब जिनके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं या फिर जो अभी मतलब स्टार्टिंग में ही है, बिगनर्स हैं कि बीएससी नर्सिंग करियर को स्टार्ट करना है और इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि अगर नर्सिंग करियर को स्टार्ट करना है तो किसी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। इसको लेकर बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि मतलब बेनिफिट किससे ज़्यादा है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब अगर आप गवर्नमेंट किसी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर अगर आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसके क्या बेनिफिट है। क्योंकि जैसा कि मैंने मतलब कमेंट सेक्शन को पढ़ के देखा तो उसमें बहुत से स्टूडेंट का यही एक ही क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। सभी स्टूडेंट्स का ये एक ही डाउट है कि मतलब नर्सिंग करियर अगर स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सही रहेगा या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज सही रहेगा। क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि मतलब कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमारे लिए क्या सही होगा कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना सही रहेगा या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना सही रहेगा। तो आज के वीडियो में हम मेनली कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के क्या फायदे हैं और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के क्या फायदे हैं। क्योंकि हर एक के अपने अपने प्रॉफिट हैं, अपने अपने बेनिफिट है, मेरिट्स है, डीमेरिट्स हैं, लेकिन कम से कम ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको मतलब कौन सा जो मेरिट है किसी भी चीज़ का वो आपके लिए सुटेबल है या फिर आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एक एक करके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर तरीके से डिफरेंशिएट हो सके कि आपके लिए कौन सा पॉइंट सही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप मतलब किसी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप सोच रहे हो कि आपको नर्सिंग करियर स्टार्ट करना है, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम या फिर एएनएम जैसे जो कोर्सेज हैं उनको कंटिन्यू करना है, तो अगर आपको किसी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं या फिर जो नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर जो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। जब आप उस एग्जाम को क्रैक कर लोगे तो आप काउंसलिंग के थ्रू जो भी आपको कॉलेज अलॉट होते हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हो और वहाँ पर अपनी जो जो भी डिग्री है, बीएससी नर्सिंग की डिग्री है या फिर जीएनएम की डिग्री है या फिर एएनएम है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, उसमें सबसे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या फायदा है कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में क्या होता है कि सीट लिमिटेड है, इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है ताकि जो मतलब मेरिटोरियस बच्चे हैं वही वहाँ पर एडमिशन ले सकें और अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको मतलब जो अपनी स्टडी है, अगर आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से अपने बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करो तो उसके लिए आपको जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर सीट कम अवेलेबल है कॉलेजेस में, तो उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एंट्रेंस एग्जाम में मतलब लाखों बच्चे बैठते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्टडी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। आपको मेनली बेनिफिट क्या क्या है किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के। सबसे पहले क्या है कि एक तो आपकी सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है तो आपको वहाँ पर सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी, जो भी आपकी डिग्री का ड्यूरेशन है उसके दौरान आप बहुत ज़्यादा सीख सकोगे। उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी है क्योंकि जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस जो आपको अलॉट होंगे वो किसी ना किसी हॉस्पिटल से कनेक्टेड होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट अलॉट। तो अगर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या बेनिफिट है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी जो फीस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट और जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज को डिफरेंशिएट करता है वो है फीस। ठीक है, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर आपकी जो फीस है वो काफ़ी अफोर्डेबल होगी। मतलब आप बहुत ही अफोर्डेबल फीस में अपनी जो भी डिग्री है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की है या फिर जीएनएम की है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको वहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा। मतलब आपकी जो भी कुछ स्टेट ऐसे हैं, मतलब कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप जो पर्टिकुलर स्टेट हैं उनके अगर आप कॉलेजेस से नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो उन स्टेट में ऐसी पॉलिसी है कि वहाँ पर आपको आपकी जो डिग्री है उसके दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन स्टाइपेंड आपको पूरी जो भी आपकी मतलब ट्यूशन फीस है तो आपको पे खुद से नहीं करनी पड़ती है। मतलब गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो आप अगर वहाँ पर एडमिशन लेते हो तो गवर्नमेंट आपकी जो फीस है, ट्यूशन फीस, उसको पे करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेनली आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से अपनी जो भी डिग्री है नर्सिंग की उसको कंटिन्यू करते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हॉस्पिटल मतलब जो भी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ से हॉस्पिटल कनेक्टेड है, तो वहाँ पर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आप प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, क्लिनिकल स्किल्स है, उसको भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मेनली क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट अगर आप किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो क्या होता है कि कुछ स्टेट में ऐसी पॉलिसी भी है कि अगर आप वहाँ पर मतलब अपनी डिग्री कंटिन्यू करते हो तो आपको वहाँ पर जॉब्स जो है वो भी अलॉटेड होती है। मतलब आपको जैसे ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आपको पर्टिकुलर उसी स्टेट में कहीं ना कहीं आपको जॉब अलॉट कर दी जाएगी। और ये जो है वो वेरी करता है कि आप पर्टिकुलर कौन से स्टेट से हो, क्योंकि हर स्टेट की जो पॉलिसी है वो अलग अलग है मेडिकल फील्ड में। अब क्वेश्चन एक मन में स्टूडेंट्स क्या आता है कि अगर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के इतने बेनिफिट्स हैं तो हर बच्चा क्यों नहीं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है कि जैसे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में क्या मतलब ऐसा डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स नहीं कहेंगे, मतलब क्यों मतलब सभी स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन नहीं ले पाते। सबसे पहला पॉइंट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो नर्सिंग जो भी मतलब नर्सिंग के लिए अलॉटेड कॉलेजेस हैं उनमें क्या है, सीट बहुत लिमिटेड है। अगर सीट लिमिटेड है तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, बहुत लाखों में बच्चे एप्लीकेशन फिल करते हैं। ठीक है, तो सीट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जिससे क्या होता है कि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो मेनली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जैसे अगर इस साल मतलब अगर कोई एग्जाम नहीं निकल पा रहा है तो फिर वो साल जो है वो बर्बाद हो रही है, तो इसलिए स्टूडेंट्स सोचते हैं कि किसी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए।
अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर रहता है। तो अगर आप मतलब क्लास 12th के बाद सोच रहे हो कि नर्सिंग फील्ड में अपना करियर कंटिन्यू किया जाए, जो नर्सिंग की डिग्री है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो या फिर जीएनएम की हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग की डिग्री हो, किसी की भी डिग्री को अगर कंटिन्यू करना है तो आप प्राइवेट कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो मेनली क्या होता है कि बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं उनमें यही पॉलिसी है कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आपको वहाँ पे मतलब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो और वहाँ के किसी भी जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सिंपली वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट। ऐसा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि फिर सभी बच्चे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में क्यों एडमिशन नहीं ले सकते। क्योंकि मेन क्या रहता है कि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में जो फीस है कोर्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आपकी जैसे नर्सिंग की डिग्री है तो नर्सिंग की डिग्री 4 साल की है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि उस दौरान जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, तो हर बच्चा उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि जैसे एंट्रेंस एग्जाम अगर निकल जाता है तो फिर गवर्नमेंट जो भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले लें, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ये क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में ज़्यादा मतलब बेनिफिट है या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में। तो एक जो सिंपल सा पॉइंट डिफरेंशिएट करता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज को और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज को वो ये है कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री उसको कंटिन्यू करते हो तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपकी फीस जो है वो भी कम होगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से अगर अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी जितनी भी उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए उस पर्टिकुलर कॉलेज की होगी, ठीक है। और आपको कोई भी स्टाइपेंड पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आपको कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स जो है वो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में किसी में भी नहीं प्राप्त होंगे। अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है स्टूडेंट्स के द्वारा कि मतलब फ़ायदा किस में है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में अपनी डिग्री को कंटिन्यू करने के या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में, मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज़ किससे ज़्यादा है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि आप अपनी डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में ये बेनिफिट मिलता है कि जैसे जैसे वो स्टाइपेंड आपको पे करते हैं तो एक बॉन्ड भी साइन होता है जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी स्टेट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर स्टेट में ये पॉलिसी है कि अगर वो आपको स्टाइपेंड पे कर रहे हैं यानी आपकी ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं तो आपको एक बॉन्ड साइन करनी होती है जिसमें ये होता है कि आपको जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए कॉलेज मतलब कॉलेज की पॉलिसी होगी उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको उस पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल है उसमें अपनी ड्यूटी करनी होगी, है ना। तो आप उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान कहीं और ड्यूटी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप किसी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से अपनी जो नर्सिंग की डिग्री है उसको कंटिन्यू करते हो। हालांकि अगर आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो ऐसा आपको कुछ भी कंडीशंस आपको मतलब फुलफिल नहीं करनी पड़ेंगी। आप बिल्कुल फ्री हो, अपनी डिग्री कंप्लीट करो और फिर अपनी जॉब जो है उसको जहाँ कहीं से भी कंटिन्यू करनी है आप फ्री हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप किसी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से भी अपनी अगर डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो उसके बाद जो भी वैकेंसीज आपके स्टेट में स्टाफ नर्स के लिए निकल रही हैं आप उनमें एंट्रेंस एग्जाम में जो भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपकी जो जॉब है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके का जॉब से रिलेटेड कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट नहीं है जो डिफरेंशिएट करता है कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट है या उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि जो भी आपकी कंफ्यूजन थी, जो भी पॉइंट्स थे तो उनको क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में मतलब क्या बेनिफिट है या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में क्या बेनिफिट है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।